संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय गणित अभ्यास 1C। तो अभ्यास 1C के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना जरूरी होता है। आइए देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, प्रत्येक धन परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। प्रत्येक धन परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है और धन परिमेय संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बड़ी होती है। मान लीजिए कि यह एक धन परिमेय संख्या 2/5 है और शून्य भी हमारी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम शून्य को 0/5 भी लिख सकते हैं। शून्य को हम 0/5 लिख सकते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि 2/5 जो है और ये 0/5, क्योंकि शून्य में किसी संख्या से जब अगर भाग दिया जाता है तो शून्य ही प्राप्त होता है, इसलिए शून्य को हम 0/5 लिख सकते हैं। तो 0/5 ये हो गया। आप देख रहे हैं कि दोनों के हर बराबर हैं। अंश में आप देखें तो इसका अंश 2 है और इसका अंश 0 है और 2 0 से बड़ा होता है, इसलिए परिमेय संख्या 2/5 परिमेय संख्या 0/5 से बड़ी होगी, अर्थात 2/5 जो होगा 0 से बड़ा होगा। अर्थात प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। आइए इस दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? मान लीजिए कि कोई ऋण परिमेय संख्या 3/5 है। इसकी तुलना हमको 0 से करनी है। तो आइए देखते हैं आगे। ऋण 3/5, इसको हम लिख सकते हैं 0/5। इसको हम 0/5 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ऋण 3 है और इस परिमेय संख्या में यानी 0/5 में यह 0 है। ऋण 3 जो होता है वह 0 से छोटा होता है। दोनों के हर बराबर हैं, लेकिन अंश में क्या है? ऋण 3 0 से छोटा है, इसलिए ये परिमेय संख्या 3/5 जो होगी छोटी होगी 0/5 से, अर्थात ऋण 3/5 छोटी है 0 से। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है और प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। आइए अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं हम। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि A/B और C/D दो परिमेय संख्याएं हैं। A/B और C/D दो परिमेय संख्याएं हैं जिनके हर
धनात्मक हैं, जिनके हर क्या है, धनात्मक हैं, तो क्या है, यदि a बटा b और c बटा d दो परिमेय संख्याएं हैं जिनके हर धनात्मक हैं, तो क्या होगा। पहला पॉइंट यह है, a बटा b बराबर होगी c बटा d के। कब यह बराबर होगी, जब यदि a बटा b बराबर c बटा d, यदि ad बराबर bc, अर्थात a और d का गुणनफल ad b और c के गुणनफल bc के बराबर होता है, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है a अपान b, यानी a बटा b ग्रेटर देन अर्थात बड़ी है c बटा d से, यदि ad इज ग्रेटर देन bc, अर्थात a और d का गुणनफल ad b और c के गुणनफल bc से यदि बड़ा है, तो परिमेय संख्या a बटा b c बटा d से, सॉरी, परिमेय संख्या a बटा b परिमेय संख्या c बटा d से बड़ी होगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है a बटा b लेस देन c बटा d, अर्थात a बटा b छोटी है c बटा d से। कब यह छोटी होगी, यदि ad लेस देन bc, अर्थात a और d का गुणनफल ad b और c के गुणनफल bc से छोटा होगा, तब यह परिमेय संख्या a बटा b c बटा d से छोटी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस अभ्यास 1C के लिए, क्योंकि हमें अभ्यास 1C में परिमेय संख्याओं की तुलना करनी होगी, उसके लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है। तो ये तीन कंडीशंस बनती हैं कि दो परिमेय संख्याएं बराबर होंगी यदि AD बराबर BC है, पहली परिमेय संख्या दूसरी से बड़ी होगी, यानी a बटा b c बटा d से बड़ी होगी यदि AD बड़ा है BC से, और a अपान b c अपान d से छोटी होगी यदि AD छोटा है BC से। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम चलते हैं अभ्यास 1C की तरफ। अभ्यास 1C हमारा क्या कहता है। पहला प्रश्न है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं इसमें। क खंड है, क खंड में दिया गया है ऋण 4/9 7/9। ख खंड इसका है ऋण 3/4 और ऋण 5/8। ग खंड है ऋण 7/12 और 5/8। घ खंड है ऋण 5/9 ऋण 3/13। तो ये हो गया क खंड ऋण 5 4/9
7/9, ऋण 3/4, ऋण 5/8, ऋण 7/12, 5/8 और ऋण 5/9, ऋण 3/13। तो ये चारों खंड हैं। हमें ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। इसमें आइए देखते हैं कि पहली परिमेय संख्या जो है ऋण चिन्ह के साथ है और दूसरी परिमेय संख्या में ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, अर्थात ये धनात्मक है। तो कौन सी बड़ी होगी? 7/9 बड़ी है। दूसरी में आप देखते हैं कि दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो इसमें हम वो कंडीशन अप्लाई करेंगे कि दो एडी और बीसी के गुणनफल को हम देखेंगे। तो एडी का गुणनफल जो हो जाएगा 8 त्रिक 24, यानी ऋण 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3/4 आपकी हो जाएगी ऋण 8 त्रिक 24, यानी ऋण एडी, सीधे एडी हम निकाल लेते हैं। एडी बराबर 8 त्रिक 24 ऋण 24, बीसी, बीसी बराबर 5 चौक को 20, ऋण 20, यानी एडी जो हो गया आपका ऋण 24 हो गया, बीसी हो गया, ऋण 20 हो गया। यानी क्या है, ऋण 20 जो है ऋण 24 से बड़ा होगा, अर्थात एडी लेस देन बीसी। तो बड़ी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? ऋण 5/8। तो बड़ी परिमेय संख्या ऋण 5/8 बड़ी है। ठीक, अगला हम देखते हैं ऋण 7/12 और 5/8। तो इसको हमें क्या करना होगा कि धनात्मक करना होगा पहले हर को। तो ये हो गया आपका ऋण 7/12, ऋण 5/8, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आगे एडी देख लीजिए क्या हो जाता है, 8 सत्ते 56, एडी बराबर 8 सत्ते 56, ऋण 56, बीसी 12 25 60, बीसी बराबर ऋण 60, 12 25 60, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एडी जो है ऋण 56 है, बीसी ऋण 60 है, यानी ऋण 56 जो होगा ऋण 60 से बड़ा होगा, यानी एडी इज ग्रेटर देन बीसी। तो एडी बीसी से बड़ा है, यानी 7/12 है। तो परिमेय संख्या जो 7/12 जो होगी इससे बड़ी होगी। तो ऋण 7/12 बड़ी है। ऋण 7/12 बड़ी है, यानी इसमें ये परिमेय संख्या बड़ी है, इसमें ये बड़ी है और इसमें ऋण 7/12 बड़ी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसे हम लिख सकते हैं ऋण 5/9 और दूसरे में दोनों में ऋणात्मक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/13। तो इसमें ये पहली परिमेय संख्या ऋणात्मक है, दूसरी धनात्मक हो गई, यानी ऋण 3/13 क्या हो जाएगी? बड़ी है। यानी ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? दो परिमेय संख्याओं
में कौन छोटी है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। का खंड है ऋण 4/9, ऋण 4/9, 5/9। ख खंड है 6/11, ऋण 7/11। अगला खंड है आपका ग खंड 16/7, और 3 है घ खंड यानी आखिरी खंड, इसका क्या है 4/3 और ऋण 8/। आइए देखते हैं कि इसमें छोटी कौन सी परिमेय संख्या है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऋण 4/9 और ऋण 5/9। इस ऋणात्मक चिन्ह को हम ऊपर ले चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा, आप देखेंगे कि दोनों के हर बराबर हैं। अंश में ये ऋण 4 है और इसमें ऋण 5 है, तो ऋण 5 जो है ऋण 4 से छोटा होगा क्योंकि यह ज्यादा ऋणात्मक है। अतः ऋण 5/9 क्या है छोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आइए दूसरा देखते हैं। 6/11 है ये, और ये दोनों में ऋणात्मक है तो इसको हम धनात्मक लिख सकते हैं। तो 7/11। आप देख सकते हैं कि दोनों के हर बराबर हैं। अंश में छोटा कौन सा है 6 है, 7 से छोटा है। अतः 6/11 क्या हो जाएगा छोटी है। 6/11 छोटी है। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। अगला देखते हैं हम कौन सी छोटी है। इसमें 3 धनात्मक है, 16/7 ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक संख्या जो होती है बड़ी होती है, तो छोटी कौन सी हो जाएगी 16/7 क्या हो जाएगी छोटी है, यानी ये छोटी है। अगले में हम देखते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि ऋण 4/3। ऋणात्मक चिन्ह अगर हर में है अंश में नहीं है तो इसको हम अंश में कर सकते हैं, इससे भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो जाएगा ऋण 8/9। अब दोनों ही परिमेय संख्याएं ऋणात्मक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसका एडी कितना हो जाता है। एडी बराबर 9 चौक 36 ऋणात्मक चिन्ह के साथ। बीसी बराबर हो जाएगा आपका 8 त्रिक 24 ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो आप देख सकते हैं कि बीसी ऋणात्मक 24 है और एडी ऋण 36 है। तो ये ऋणात्मक ज्यादा है, ये ऋणात्मक कम है, यानी बीसी ज्यादा होगा। यानी एडी बीसी से क्या है एडी बीसी से छोटा है। अतः ये परिमेय संख्या 4/3 क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। अतः 4/3 छोटी है। 4/3 क्या है छोटी है। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का हल हो गया है। आइए हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। तीसरा प्रश्न में 4 खंड दिए गए हैं क ख ग घ। इसमें क खंड क्या कह रहा है कि ऋण 4/18 की समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य का मतलब इसके बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, क खंड में इन्होंने दिया है 2/9। तो इसको सरल करेंगे, 2 से भाग दे दिए, 2 दूना 4 और 2 9 18। ये पहले ही इसके समतुल्य हो गई, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/9।
यह क्या हो जाएगी, इसकी समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगी 2/9। ठीक है, पहला ही विकल्प अगर हमको समतुल्य मिल गया तो आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या। अगर हम इसको देखें 4/10 को, तो 5 दूना 10 आप कर दीजिए, 3 दूना 6, यानी 4/10 इससे छोटी हो जाएगी। और ऋण 4/10 ये भी इससे छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। आगे 6/10 आप देखें तो 6/10 को अगर आप सरल करेंगे तो 2 3 6 2 5 10, यानी 3/5 के बराबर है। आखिरी जो है ये 7/10, तो इसका अगर हम 10 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6/10 ये होगा, ये 7/10 है, यानी बड़ी परिमेय संख्या जो हो जाएगी आपकी 7/10, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7/10। आइए तीसरा यानी खंड ग देखते हैं। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या, 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी होगी, आइए देखते हैं। 4/9 ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो ये तो छोटी ही होगी ही। आगे भी देख लेते हैं हम। 4 दूना 8 यानी 8/18 है, और ये 12/27 इन्होंने लिखा है, तो ये 12/27 इसके बराबर हो जाएगी। और 8/18 यानी 11/18 इससे बड़ी हो जाएगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऋण 11/18। तो इसका आंसर हो गया ऋण 11/18। ऋण 11/18 परिमेय संख्या जो होगी 4/9 से छोटी होगी। आइए घ खंड देखते हैं। परिमेय संख्या 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या, तो आइए देखते हैं। 0/5 जो होगा ये, आइए इसको देखिए, ऋण 1/5। अगर इसका हर आप देखें तो इसका भी हर 5 है, इसका भी 5 है, और यह ऋण 1 है, यह 0 है, यानी 0 ऋण 1 से छोटा होता है, इसलिए छोटी हो जाएगी। और इसको देखें, दोनों ही हर और अंश दोनों में ही ऋणात्मक है, इसलिए यह धनात्मक हो जाएगा। और धनात्मक, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या जो होगी 0 से बड़ी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प हो जाएगा, यानी इसका विकल्प दूसरा सही है, यानी ऋण 2/7। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर खाली स्थान में बड़ा, बराबर या छोटा में से कोई उपयुक्त हो भरिए। तो क खंड में क्या है कि ऋण 4/7 और 6/13। आप देखते हैं कि पहली परिमेय संख्या क्या है, धनात्मक है। पहली परिमेय संख्या ऋण 4/7 है जो ऋणात्मक होगी, और ये 6/13 धनात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगी, यह छोटी हो जाएगी 6/13 से। ठीक है, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, इसलिए ये ऋणात्मक है, इसलिए इससे छोटी हो जाएगी। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न में। ऋण 4/5 और 5/7, इसमें दोनों ही ऋणात्मक है। तो आइए हम देखें ए और डी का गुणनफल कितना होता है, 4 7 28, यानी ऋण 28 होगा, और ये 5 5 25, यानी ऋण 25 होगा। तो एडी बराबर हो जाएगा 4 7 28 ऋण 28, और बीसी बराबर हो जाएगा आपका 5 5 25 ऋण 25। तो ऋण 28 जो होगा ऋण 25 से छोटा होगा, अर्थात ये परिमेय संख्या ऋण 4/5 ऋण 5/7 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगला देखते हैं, ऋण 7/8 और 21/24। 21/24 को आप सरल करेंगे, 3 से भाग दीजिए, 3 7 21, 3 8 24, यानी ये भी 7/8 है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी।
अगला आप देखते हैं ऋण 9 बटा ऋण 10 और 8 बटा 9 है, यानी ये दोनों में ऋणात्मक है, इसलिए इसे धनात्मक माना जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये इसमें क्या है, कौन सी बड़ी है। तो एडी क्या हो जाएगा, एडी बराबर यानी 9 9 81, एडी बराबर 81 हो गया आपका। और बीसी बराबर हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा 10 बटे 80। तो 81 जो होता है 80 से बड़ा होता है, अर्थात एडी इज ग्रेटर देन बीसी, और इसमें एडी जो था लेस देन था बीसी। एडी ग्रेटर देन बीसी यानी एडी बीसी से बड़ा है, यानी ऋण 9 बटा 10 परिमेय संख्या जो होगी बड़ी होगी 8 बटा 9 से। तो ये था आपका चौथा प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। 3 बटा 5, ऋण 7 बटा 10, 8 बटा ऋण 15, ऋण 17 बटा 30। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी पड़ती है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी संख्या में लिखनी होती है। तो आइए देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें 3 बटा 5 जो है धनात्मक है, और ऋण 17 बटा ऋण 30 क्योंकि हर और अंश दोनों में ऋण है इसलिए भी धनात्मक हो जाएगी। और ऋण 7 बटा 10 ऋणात्मक है, और 8 बटा ऋण 15 ऋणात्मक है, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं में से कोई संख्या छोटी होगी। तो उस छोटी संख्या को आइए हम देखते हैं। ऋण 7 बटा 10 को हम लिख सकते हैं, ऋण 7 बटा 10 ये हो गया, और दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी ऋण 8 बटा 15। 8 बटा ऋण 15 को हम ऋण 8 बटा 15 लिख सकते हैं। तो इसका एडी यानी 7 और 15 का गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105, ऋण 105 हो जाएगा आपका। और बीसी जो हो जाएगा 10 बटे 80, ऋण 80 हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि एडी जो है ऋण 105 है, तो यह ऋण 80 से छोटा होगा क्योंकि ऋणात्मक, यह ज्यादा बड़ी संख्या है और ऋण चिन्ह के साथ है, तो यह छोटी हो जाएगी। यानी जो 7 बटा 10 जो हो जाएगी आपकी, ऋण 7 बटा 10 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ऋण 8 बटा 15 से। क्योंकि कारण क्या है इसका, एडी लेस देन बीसी। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, ऋण 7 बटा 10, ऋण 7 बटा 10। उसके बाद ऋण 7 बटा 10 सबसे छोटी हो गई, तो उससे बड़ी कौन सी होगी, ये भी ऋणात्मक है, तो ये उससे बड़ी हो जाएगी 8 बटा ऋण 15। अब हमारे पास दो संख्याएं बचती हैं, 3 बटा 5 और ऋण 17 बटा ऋण 30। तो इनमें से हम देख लेते हैं कि कौन सी छोटी है, क्योंकि दोनों धनात्मक हो जाएंगी ऋण चिन्ह समाप्त होने पर। इसका हर 30 है, तो इसका भी हर 30 हम बना लेते हैं। 6 से गुणा करिए 5 में, तो 5 6 25 30 हो जाएगा, और इसमें 6 से गुणा करेंगे 6 3 18 हो जाएगा। तो इसका अंश 18 हो जाएगा, इसका अंश 17 है, यानी ये 3 बटा 5 उससे बड़ी हो जाएगी। यानी इसके बाद हम लिखेंगे ऋण 17 बटा ऋण 30, और सबसे बड़ी संख्या इसमें जो हो जाएगी आपकी 3 बटा 5। तो ये था परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यानी छठवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का अर्थ होता है कि घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखनी पड़ती है, उसके बाद उससे छोटी लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी लिखते हैं, और अंत में हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। यानी घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। तो आइए देखते हैं, ये 4 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या हमें सबसे पहले देखना है। तो आइए देखते हैं, 4 बटा 7 जो है धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ऋण 5 बटा 6 ऋणात्मक है,
और ऋण 11/24 ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक है तो सबसे बड़ी होने का इनका सवाल नहीं उठता। और ये ऋण 3/12 जो है ये धनात्मक हो जाएगी, ऋण 3/12 धनात्मक हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं इन दो धनात्मक संख्याओं में से कौन सी बड़ी होगी। तो ये 4/7 हो गया और ये हो गया 3/12। तो इनमें कौन सी बड़ी है देखते हैं। तो एडी यानी 12 चौक 48, एडी बराबर 48 हो गया, बीसी 7 त्रिक 21 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एडी क्या है, बड़ा है बीसी से, यानी ए 4/7 जो हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। हमने आपको बताया था यदि एडी बड़ा है बीसी से तो परिमेय संख्या ए भी बड़ी हो जाएगी, ए बटा बी बड़ी हो जाएगी सी बटा डी से। यहाँ पर ए बटा बी के स्थान पर 4/7 है और सी बटा डी के स्थान पर 3/12 है, अर्थात बड़ी संख्या हो गई 4/7। तो 4/7 हो गई सबसे बड़ी संख्या। दूसरे नंबर पे कौन आएगी। तो दूसरे नंबर पे इन दोनों की हम तुलना किए हैं, ये धनात्मक हो जाएगी और शेष दो परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो इससे छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी ऋण 3/12। अगला आप देखिए ये दो परिमेय संख्याएं हो गई हैं ऋण 5/6 और 11/24। इन दोनों में से हम देख लें कौन सी छोटी है। तो ये हो गई ऋण 5/6 और 11/24 को हम ऋण 11/24 लिख सकते हैं। अगर 5/6 को अगर हम लिखें 24 के हर के रूप में अगर लिख दें तो 6 चौक को 24 हो जाएगा और 5 चौक को 20 हो जाएगा। ये ऋण 20/24 हो जाएगा, यह ऋण 11/24 है। 6 चौक को 24 और 5 चौक को 20। अब दोनों के हर बराबर हो गए हैं तो आप देखिए ऋण 20 जो हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक में यह अधिक है इसलिए यह छोटा हो जाएगा और यह ऋणात्मक में छोटा है, छोटी संख्या है इसलिए यह बड़ी हो जाएगी। यानी इसके बाद कौन सी संख्या आएगी आपकी, ऋण 11/24। और सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी, ऋण 5/6। ऋण 5/6, ऋण 5/6 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, अर्थात ये हो गया आपका अवरोही क्रम। सबसे बड़ी 4/7 हो गई, उसके बाद ऋण 3/12, ऋण 11/24, ऋण 5/6। इसको लिखने का एक और तरीका है वो हम देख लेते हैं। 4/7 इज लेस देन, इज ग्रेटर देन ऋण 3/12, इज ग्रेटर देन ऋण 11/24, इज ग्रेटर देन ऋण 5/6। 4/7 इज ग्रेटर देन ऋण 3/12, इज ग्रेटर देन ऋण 11/24, इज ग्रेटर देन ऋण 5/6। तो ये था अवरोही क्रम। इस प्रकार से इस प्रश्नावली अभ्यास 1C में 6 प्रश्न थे, सभी प्रश्नों का हल हो गया।